अस्सलाम वालेकुम जी। नायला हैं, डूडी हैं, इनके लिए माजी का सीगा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मैंने बहुत पहले एक बात पढ़ी थी कि मैन नेवर डाइज और पर्सन नेवर डाइज अनलेस ही और शी इज़ फॉरगॉटन। ये कभी भूले नहीं जाएंगे। मैं तहे दिल से अहमद शाह और आर्ट्स काउंसिल, अहमद शाह की आर्ट्स काउंसिल का तहे दिल से ममनून हूँ कि उन्होंने ये बहुत अच्छी रस्म डाली है कि हमें पाकिस्तान के मोहसिनों को भूलने नहीं देते। पाकिस्तान की सकाफत के मोहसिन जो हैं वो अहमद शाह मेक्स श्योर कि हम उन्हें याद रखें। और काम की बात नहीं करूँगा, मैंने पहले भी अखबारों में भी कह दिया। बहुत इंसान दोस्त लोग थे दोनों। एक वाक़या नायला का कि हम एक पीटीवी की शूट करते हैं। नायला को मैं जानता हूँ, शादी से पहले से जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। पीटीवी का एक प्ले था, तो एक हमारे सीनियर आर्टिस्ट थे, वो बड़े देर से आते थे। उस ज़माने में पीटीवी में खान साहब वगैरह का ज़माना था, तो लोग वक्त पे काम किया करते थे, तो वो देर से आते थे। तो हम सब बड़े वो बेजार होते थे कि यार काम आपके लिए रुका हुआ है, आप क्या कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। सो वो बेचारे सीनियर आर्टिस्ट से चुप कर जाते थे। और वो नायला ने मुझे एक दिन फ़ोन किया कि उनका तुम्हें पता है कि उनके घर की बिजली कटी हुई है, और तुम्हें पता है कि उनके घर फ्रिज भी नहीं है, बीवी से झगड़ा हो गया था, बीवी घर छोड़ के चली गई, सारा सामान ले गई, और वो तो सुराही से इस तपती जून जुलाई की गर्मी में सुराही से पानी पीते हैं। मैंने कहा या खुदा, तो क्या करें? उससे कहा चलो हम उनको एक फ्रिज लेके दे देते हैं। अब तो मैंने कहा यार अभी तो पेमेंट आएगी तो लेंगे, अभी तो पैसे नहीं, फ्रिज कहाँ से ले दें? कह लेंगे अच्छा मैं बंदोबस्त करती हूँ, फिर तुम अपना हिस्सा डाल देना। और यही हुआ। ये चीता ने, जवान की बच्ची ने जाके वो फ्रिज लिया और उनके घर पहुंचा दिया, बिजली का बिल किस्तों में करवाया, बिजली रिस्टोर करवा दी, वो बाद में हमने अपने हिस्से डाल दिए। लेकिन नायला की ये खूबी थी विज़ावी डूडी। डूडी तो वो तो ऐसी जिंदा, ऐसी मलंग, ऐसी भंगड़ा वाली, ऐसे धमाल डालने वाली औरत थी। ज़हीन शाह ताजी बाबा से उनको बड़ी अकीदत थी। आयात जमाल उनकी किताब डूडी ने मुझे दी, वो मेरे रेडियो प्रोग्राम सुनती थी। वो कह लेंगे ये के, शी ऑलवेज कॉल मी के, शी कॉल मी हे के ये। और घर आती थी तो कहती यार तुम्हारी ये वाली किताब, ये वाली किताब, ये बात वो बात। डूडी में जो था ना, वो एक सूफीज़म बड़ा था। दोनों फनकारों में इंसान दोस्ती, मोहब्बत, एक दूसरे से। मैंने दोनों के, झूठ नहीं बोलूँगा, गुस्सा भी देखा हुआ है, पीटीवी ही में देखा हुआ है, जीएम के कमरे ही में देखा हुआ है। नायला का गुस्सा ऐसा देखा है कि जीएम उठ के बाहर भाग गई थी कि भैया क्या इनको संभालो तुम। तो मैंने फिर नायला को संभाला था कि छोड़ दो यार, अभी हो गया काफ़ी। सो इंसान थे, गुस्सा भी करते हैं, डूडी ने भी किया। बट ये कि ये इतनी अच्छी बात है कि जब मैं दोनों का जिक्र कर रहा हूँ तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है, और यही मैं मुस्कुराहट रखना चाहता हूँ। रो लिया इस वही, जैसे खान साहब ने कहा, इन 2 सालों में इतनी अमवात देखी है। सगे भाई को खोया, भाई से दोस्त को खोया, दोस्त से भाई को खोया, ऊपर तले ऊपर तले। अब वाकई मौत पे रोना नहीं आता, हंसी आती कि चलो यार तो हो ही रहा है, अभी क्या करें। सो अल्लाह से ये दुआ है, परवरदिगार दोनों को गरीक रहमत करे, जवार रहमत में आला मकाम अता करे, और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। शुक्रिया खालिद। शहरियार जैदी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं मेरे सामने, तो उनसे दरख्वास्त है कि तशरीफ़ लाएँ, इज़हार ख़याल फरमाएँ नायला जाफ़री और दुर्दाना भट्ट के हवाले से। शहरियार जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। दुर्दाना से मेरी मुलाकात गालिबन 1970 में लाहौर में एक स्टेज प्ले के दौरान हुई, और वो वही स्टेज प्ले था जिसके बारे में अभी कुछ देर पहले मुनव्वर सईद साहब ने रेफरेंस दिया था। उसमें डूडी मेरी बीवी का कैरेक्टर कर रही थी, या ये समझे कि मैं उनके शौहर का कैरेक्टर कर रहा था।
ان کے فن کے بارے میں تو کچھ بھی کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، لیکن جیسے بھی خالد صاحب نے کہا، انسانیت کے لیے ان لوگوں کے کام جو تھے وہ اتنے بڑے کام تھے کہ انہیں کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ نائلہ سے تقریباً 20-22 سال پرانی دوستی تھی، لیکن عجیب سلسلہ یہ ہے کہ شاید اس فیلڈ میں رہ کے بھی ہم زیادہ سوشل لوگوں میں سے نہیں ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، تو اس لیے ملاقات کبھی کبھی ہوا کرتی تھی، بہت تھوڑی ملاقاتیں ہوئیں لیکن بہت اچھی۔ ڈیوٹی سے بھی اسی طرح تھا، ڈیوٹی باہر چلی گئیں، میں نے پی آئی جوائن کر لیا، ملاقاتیں بہت کم رہیں، لیکن جب بھی ملاقات ہوئی وہ اتنی محبت سے اور اتنے پیار سے ملتی تھیں کہ ہر ایک کو بیٹا کہہ کے تو ایسے ہی بلاتی تھیں، میں تو شاید ان سے اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا۔ نائلہ کچھ عرصہ پہلے بہت زیادہ بیمار ہو گئی، تو اتفاق سے میں ہومیوپیتھی کا ڈاکٹر بھی ہوں، اور مجھے بھی کچھ موقع ملا ان کی تھوڑا سا علاج کرنے کا۔ اللہ کا شکر ہے کہ انہیں اس سے بڑا افاقہ ہوا۔ اتنی انسان دوست، اتنی دلیر خاتون کم دیکھی میں نے اپنی زندگی میں۔ جانے والوں کا غم منانا اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال یہ ایک ایسا فیکٹ ہے کہ جسے ہر آدمی نے آخر کار ایک دن اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ ابھی وہ کچھ عرصے کے لیے ہم سے دور ہو گئی ہیں، لیکن عنقریب شاید کچھ ہی عرصے میں انشاءاللہ ہمیں بھی وہاں پہنچنا ہے ان کے پاس، تو وہ اس دوری کا مجھے کوئی اتنا زیادہ قلق نہیں ہے، کیونکہ بہرحال ہر بندے نے وہاں چلے جانا ہے۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ایک ایسی چیز جو ہم ہدیتاً انہیں پیش کر سکتے ہیں اور جو اس کی بہت ویلیو ہے اور جو اس کی انہیں اس وقت بہت ضرورت بھی ہوگی، وہ ہے ایک سورہ فاتحہ۔ اگر آپ سب ان دونوں کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو ثواب ملے گا۔ بہت شکریہ۔ عادل واڈیا صاحب کو آپ سب جانتے ہیں، ان سے گزارش کروں گی تشریف لائیں۔ بہت سارے ڈراموں میں کام کیا ہے، لیکن ان کی شناخت کا سب سے جو مضبوط حوالہ ہے وہ 50-50 ہے، اور 50-50 کے خاکوں میں آپ نے انہیں دیکھا، تو میں ان سے گزارش کروں گی تشریف لائیں اور کچھ اپنی یادیں ہم سے شیئر کریں۔ عادل واڈیا۔ السلام علیکم۔ یہاں لوگوں نے بہت ساری باتیں شیئر کر لی، مجھے کچھ اس سے زیادہ ایڈ نہیں کرنا چاہ رہا، اس لیے کہ وہ پھر ایک ریپیٹیشن ہو جائے گی۔ میری دودی سے بہت پرانی واقفیت ہے۔ پی ٹی وی کا ایک پلے تھا 1982 کا یا کچھ، اس میں ان کا بھائی بنا تھا،
जमशेद अंसारी साहब उनके हस्बैंड बने हुए थे, और काफ़ी तवील चला था वो प्ले। और नाइला जाफरी के साथ भी मैंने जियो का एक काउंसलर ड्रामा था, उसके अंदर कोई 70 एपिसोड के साथ का। दोनों बहुत ही प्यार करने वाली खातून थी, और दोदीद के साथ तो जब भी मेरी मुलाकात होती थी तो वो मेरा माथा चूमती थी, मेरे सर पे हाथ फेरती थी। और नाइला के साथ भी कुछ ऐसा ही छोटी बहनों वाला रिश्ता था। अब शायद मैं कुछ जज्बाती हो जाऊं अगर ज़्यादा देर खड़ा रहा तो, लेकिन इन दोनों से बहुत मोहब्बत करता था और ये भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। बस अल्लाह से दुआ है कि इन दोनों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और इनके घर वालों को सब्र। आमीन। थैंक यू जी। पाकिस्तान टेलीविज़न कराची सेंटर के प्रोग्राम मैनेजर, बहुत टैलेंटेड प्रोड्यूसर अमजद शाह साहब से गुजारिश है तशरीफ़ लाएं। जनाब अमजद शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब सैयद मोहम्मद अहमद शाह साहब का, आर्ट्स काउंसिल की गवर्निंग बॉडी का, कि हम सबको उन्होंने ये मौका फराहम किया कि यहाँ पर हम सब जमा होकर वो हमारे बड़े लेजेंड्स जो हमसे जुदा हो गए, जो हमसे बिछड़ गए हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। पिछले हफ्ते भी यही हुआ कि मौसीकी से वाबस्ता 3 बड़े फनकारों का इसी तरह प्रोग्राम हुआ। तो शाह साहब आपका बेहद हम शुक्रगुज़ार हैं कि आपने ये मौका फ़राहम किया। 2 अजीम ख़वातीन, सबसे पहले नाइला जाफरी साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मेरी भी ये खुशकिस्मती है कि मेरे 2 प्लेस में उन्होंने काम किया, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मैंने उनके साथ काम किया, क्योंकि जिससे सीखा जाए आदमी उसी के साथ काम करता है। हमारे सीनियर जहाँ तशरीफ़ फरमा है उनके सामने लबकुशाई बहुत मुश्किल काम है। खान साहब, ज़हीर खान साहब बैठे हुए हैं, इकबाल लतीफ़ साहब, तमाम बड़े अदाकार, कमाल साहब। एक प्ले था जो अनवर मकसूद साहब ने लिखा था और बहुत मुश्किल और टिपिकल प्ले था, पीटीवी रिविजिटेड के नाम से। उसमें मोइन अख्तर साहब भी थे, नाइला जाफरी साहिबा भी थी, बहरोज़ सब्ज़वारी, काजी वाजिद साहब, रिजवान वास्ती, तनवीर जमाल साहब, कैसर खान निज़ामानी, अनवर सोलंकी साहब, बहरोज़ सब, ये सब बड़े बड़ी शख्सियात उस प्ले में थी। और वो प्ले यूँ भी बड़ा ख़तरनाक था कि पीटीवी की पूरी हिस्ट्री उसमें बयान की गई थी कि पीटीवी जब से कायम हुआ है तो मुख्तलिफ अदवार किस तरह से असरअंदाज हुई हमारे पीटीवी की पॉलिसी पे। तो उसमें नाइला जाफरी साहिबा ने भी एक ख़ातून पीटीवी की एमडी का रोल किया। फिर मेरा एक दूसरा प्ले था पढ़े चलो, 25 दिसंबर पे चला, उसमें भी वो थी। और चूँकि ज़्यादातर मैंने ट्रांसमिशंस लाइव प्रोग्राम्स किए हैं तो वो गाहे गाहे तशरीफ़ लाती थी और बड़ी अच्छी, बहुत उम्दा शख्सियत। उनके फ़न के बारे में हम वैसे भी कतरा रहे हैं कि इतनी बड़ी शख्सियत में हम क्या बात करें, मगर यकीन कीजिए कि उनकी परफॉर्मेंस अपनी जगह पे, मगर उनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी। यकीनन उसमें रेडियो की तरबियत का कमाल होगा कि मेरा ख्याल है ऐसी आवाज़ के बारे में ही अहमद नदीम कासिमी साहब ने फरमाया होगा कि बस इसी शौक़ में पूछिए हज़ारों बातें, मैं तेरा हुस्न तेरे हुस्न बयां तक देखूं। उसके बाद जो शख्सियत हैं दुर्दाना भट्ट साहिबा, उनका तस्वुर आते ही एक ममता का प्यार जो है वो आ जाता है। यकीन कीजिए उनकी इतनी शफकत थी कि अगर वो पहली दफ़ा किसी अजनबी से मिल रही हों
तो भी कोई तकल्लुफ़ नहीं होता था, उनसे इस तरह बात करती थी जैसे कोई बरसों की उनके साथ शनासाई है। हम जब मुइन अख्तर शो करते थे ताजदार आदिल साहब के साथ, तो उनके बहुत सारे स्किट्स में रिकॉर्ड करता था। तो पीटीवी में भी और फिर निदा स्टूडियो में भी उनके साथ जाना होता था। उनकी ड्राइविंग की महारत भी हमने देखी है, जिस तरह से वो गाड़ी ड्राइव करती थी। फिर हमारे रमज़ान की ट्रांसमिशन हो, हम मेरा मॉर्निंग शो में अभी आखिरी दफ़ा वो तशरीफ़ फरमा हुई पीटीवी पे, जो मैं नादिया खान के साथ पेश करता हूँ, उसमें शाह साहब भी आ चुके हैं। मेरा ख्याल है किसी भी टेलीविज़न चैनल के लिए उनका वो आखिरी प्रोग्राम साबित हुआ। मगर जिस वक्त मेरे रूम में वो तशरीफ़ फरमा थी, तो हालांकि तबीयत उनकी बहुत ख़राब थी, मगर उसके बावजूद भी वो कह रही हैं कि मेरे पास 2-3 आइडियाज़ हैं, इस पे काम करते हो, कोई सिटकॉम बनाते हैं। तो देखें, इस तबीयत की ख़राबी में उनके अंदर एक ज़िंदगी थी। उन्होंने कभी भी किसी भी बीमारी को, यानी इतने क्राइसिस के बावजूद कि तबीयत उनकी ख़राब है, मगर डूडी आपा में मतलब इतनी ज़िंदगी की रमक थी और इतनी पुरुमीद थी और इतनी मतलब हौसला अफजा उनकी बातें थी कि बस मैं क्या बताऊं। फिर अचानक पता चला काशिफ गिरामी साहब का फ़ोन आया कि भाई उनकी डेथ हो गई है। उनके साथ भी काम करने का बहुत मौका मिला। दोनों बड़ी शख्सियात, और फ़न अदाकारी में यकीनन कोई इनका सानी नहीं है, मगर बहैसियत शख्सियत भी बहुत उम्दा। इन्होंने इतना बड़ा काम किया है, इतना प्यार दिया है कि अभी भी देखें जो पेना फ्लेक्स पे इनकी तस्वीरें आवेद हैं, लगता है हमसे बात कर रही हूँ। इनकी आंखों की चमक हमें बता रही है कि या तो हम इनके साथ चले गए या ये अभी तक हमारे साथ हैं। तो वही बात जो अभी आदिल साहब ने भी की कि हम यही कर सकते हैं कि उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें और अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में दोनों को जगह अता फरमाए। और एक दफ़ा फिर मैं शाह साहब का, अहमद शाह साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये मौका फ़राहम किया कि हम सब यहाँ इकट्ठे हैं और उनको खिराज तहसीन